एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में दवा, खाना और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट में कीमत देखी, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर ढक दिया, बैग उठाया और अपने फ्लैट पर आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई उधर निकले तो देखा एक कमज़ोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगा कर जाने ही वाला था। वह हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गए। नाम पूछने पर बोला, बनीराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो फारिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं ही हूँ और मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ को पैर दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने का तो बड़ा जी चाहता है, पर जब जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती, कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गले से खाना उतरेगा? ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है और ना कोई संतान। यह सुनकर माँ हाँफते काँपते उठने की कोशिश करने लगी। मैंने तकिए का टेक लगाया। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन परमात्मा को याद किया और फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, वहाँ क्या बात करती हो माँ? वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन खरीदेगा? अम्मा कहने लगी, तू परमात्मा का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जाना। बस ज़्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली रेहड़ी लेकर आया कर। बस अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बताना। 2.5 साल हो गया है भाई, सुबह रेहड़ी लगा कर आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं और फल ले जाते हैं। एक ठेला भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची थी। अम्मा के लिए एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है। रोज़ाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना ही माँ हिलने देती है और ना मेरे परमात्मा कुछ कमी रहने देता है। माँ कहती है, तेरा फल मेरे परमात्मा अपने फरिश्तों से बिकवा देता है।